या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से अखंड भारत का बिगुल बजा दिया। पाकिस्तान को लेकर योगी के बयान की गूंज लाहौर में भी सुनाई दी और हलचल बढ़ गई। जी हाँ, ऐसा दिखाई दिया पाकिस्तान में। योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने प्रतिक्रिया दे दी। अब्दुल बासित ने पाकिस्तान के खत्म हो जाने की भविष्यवाणी का विरोध किया और कहा कि उनका देश बना रहेगा। अब्दुल बासित ने अपने यूट्यूब ब्लॉग में बोलते हुए पाकिस्तान के आध्यात्मिक आधार न होने की बात का खंडन किया और दावा किया कि पाकिस्तान का निर्माण ही आध्यात्मिक आधार है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान को अफसोसजनक बताया था। पाकिस्तान में ये हलचल योगी आदित्यनाथ की वजह से है। योगी ने न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि पाकिस्तान का भारत में विलय करने का अल्टीमेटम भी दे दिया था। आप खुद सीएम योगी का पूरा बयान सुन लीजिए। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर ये बड़ा बयान दिया था। अब सीएम योगी का ये बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने संकेतों में कहा कि पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा, पड़ोसी मुल्क समाप्त हो जाएगा। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर हमला बोलने के साथ ही भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विभाजन की त्रासदी के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। कांग्रेस को जब भी मौका मिला उसने देश का गला घोटा, इसमें पापों की कभी माफी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के दयनीय स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त की। मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। बता दें कि इससे पहले बीते साल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी अखंड भारत से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया था। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा था कि ये नहीं बता सकते कि अखंड भारत कब तक अस्तित्व में आएगा, लेकिन अगर आप इसके लिए काम करते रहेंगे तो आपके बूढ़े होने से पहले ये हो सकता है, क्योंकि जो लोग हमसे अलग हो गए हैं उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई है, उन्हें लगता है कि फिर से भारत के साथ आना चाहिए। अब सीएम योगी का अखंड भारत को लेकर ये बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें